नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद अमरोहा के थाना शहर नदी में। जो आज हम जो है आईबीसी न्यूज़ 24 की टीम जो है जनपद में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर आज हम जेबा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो है आईबीसी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर शादाब अली, ज़ेबा सैफी हॉस्पिटल से आप लोगों के बीच। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो है गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लगातार जो बीमारियां हो रही हैं, क्या कारण है ऐसी बीमारियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जनपद अमरोहा के अंदर और आस-पास के इलाके में मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। कभी एकदम से बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, कभी लू चलने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का पूर्वानुमान अब हम नहीं कर सकते। हमें ये चाहिए कि जिस तरह का मौसम है, हमें उस तरह के उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें ऐसे मौसम में होने वाले रोग क्या-क्या हमें हो सकते हैं, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक में क्या-क्या हो सकता है कि जिसको बोलते हैं लू लगना। मतलब उसमें क्या-क्या हो सकता है, आपको उसके लक्षण पता होने चाहिए। उल्टी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, ये सब उसके लक्षण होते हैं। और उससे फाइट करने के लिए आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा, पानी लगातार पीना पड़ेगा, डॉक्टर की सलाह-मशवरा लेना पड़ेगा। अगर डॉक्टर को ज़रूरी लगेगा तो आपको भर्ती करेंगे या दवाइयाँ देंगे या जो भी ज़रूरी चीज़ होगी वो आपको बताएँगे। दूसरी चीज़ सबसे अहम बात जो हम आजकल मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, ख़ास तौर से जो हमारी माताएँ-बहनें हैं, वो डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी। जिसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, सूखा मुँह रहता है, पेशाब कम आता है, थकान, चक्कर, घबराहट ये सब होता है। एक स्वस्थ इंसान को लगभग पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर वो कोई काम करने वाला व्यक्ति है, बाहर जाता है, खेत में काम करता है, धूप में काम करता है, तो उसको और भी मात्रा में पानी लेना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आजकल मतलब मौसम के हिसाब से। दूसरा त्वचा से संबंधित समस्याएँ भी इतनी गर्मी में हो जाती हैं, घमौरियाँ निकल आती हैं, त्वचा पर आँखों के चारों तरफ खुजली होने लगती है, दाने निकल आते हैं। तो ऐसे में हमें टैल्कम पाउडर्स जो हमारे घर में होते हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सनस्क्रीन अगर आप लगा सकते हैं, तो वो हमें लगानी चाहिए। बहुत कम से कम 3 से 4 बार हमें मुँह धोना चाहिए और लगभग दिन में 2 बार हमें नहा लेना चाहिए, अगर आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं तो। गर्मी से संबंधित पाचन समस्याएँ भी हो सकती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, अपचा। तो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ें खा रहे हैं। ख़ास तौर से साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम पानी जो आपके पास अवेलेबल है, उसको आप उबाल के ठंडा कर लें और उसी में खाना बनाएँ, उसी को पीने के लिए इस्तेमाल करें या फिर अपने घर में फ़िल्टर वग़ैरह का इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आप यकीनन इस तरह के मौसम से बच पाएँगे। दूसरी चीज़, खुद से कोई भी जानकारी यूट्यूब से, इंटरनेट से इकट्ठी ना करके अपना इलाज ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, अपनी समस्याओं को सुनाएँ, अपने लक्षणों को बताएँ। वो आपको जो भी ज़रूरी चीज़ होगी वो बताएँगे। आपको जो भी ज़रूरी दवाइयाँ होंगी वो देंगे। खुद से अपना इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई भी इस विषय में जानकारी लेनी है या उपाय पूछने हैं या इस संबंधित कोई भी समस्या है, आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या आप ज़ेबा सैफी हॉस्पिटल सैगनगली विज़िट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। किसी भी रोग से संबंधित कोई भी समस्या या कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे पास आ सकते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार 3-4 रोज से जो है गर्मी की जो है प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बचाव के लिए जो फल चलते हैं, ये बताया जाता है कि तरबूज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो खरबूजा है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो फल वगैरह हैं, ये किस चीज़ की जो पूर्ति करते हैं? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि तरबूज के अंदर पानी होता है, खरबूजे के अंदर भी पानी होता है और इस मौसम के ये फल हैं, ये पानी की कमी को पूरा करते हैं, हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ये फल गर्मी में रखे हुए ना हों, ये फल ज़्यादा पुराने ना हों और ये फल को लाते ही तुरंत हम ना खाएँ, उसको हम रखें, ठंडा होने दें, टाइम दें,
तब हम उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रखें, तब उसको खाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह के फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर सर्च करके वो जो है उसको दवाई को जो है ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये भी देखा गया था कि जिस तरीके से एक एक युवक ने जो है यूट्यूब पर सर्च करके जो अपना ऑपरेशन जो है खुद ही उसको कर दिया था। क्या ये संभव है या हानिकारक हो सकता है? अब देखिए, इतने साल एक डॉक्टर पढ़ता है, इतने साल एक डॉक्टर पढ़ के अपनी डिग्री हासिल करता है मरीज़ों का इलाज करने के लिए, और दूसरी तरफ वो 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो में आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपको पूरी जानकारी वहाँ से नहीं मिल सकती। आप कोई चीज़ करना सीख सकते हैं, उससे होने वाले परिणाम से लड़ना नहीं सीख सकते। अगर मान लीजिए उन्होंने जैसे ऑपरेशन किया था, अगर वहाँ ब्लीडिंग हो जाती या कोई और इन्फेक्शन हो जाता या हुआ भी होगा, तो उससे कैसे फाइट करना है, वो कैसे लड़ना है, वो उनको नहीं मालूम है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को इंटरनेट पर नहीं तलाशना चाहिए। उससे हमारे बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो हमें हैं भी नहीं, वो भी और डेवलप हो सकती हैं, और कम जानकारी हमेशा नुकसानदायक। देखिए, ये थे डॉक्टर हमारे साथ जो है डॉक्टर शादाब, जो जुल्गा हॉस्पिटल से हैं। उन्होंने जो है लगातार जो गर्मी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है उसी को लेकर जो है जो जागरूक एक अभियान के तहत जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल जो सच्चाई की तरफ जो बात जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जो अपनी जो है अपनी ही अंदाजिश के साथ में जो है उस चीज़ को जो है बार-बार जो है उसको प्रयोग करता है, ये कभी भी हानिकारक हो सकता है। आईबीसी न्यूज़ 24 के लिए 24 शाहनवाज, अमरोहा।